भगवान विष्णु का 9वां अवतार है भगवान बुद्ध। जाने गौतम बुद्ध से कैसे अलग है भगवान का ये अवतार। जब जब धरती पर पाप और अनाचार बढ़ता है, भगवान अपने भक्तों की पीड़ा हरने के लिए अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान विष्णु का एक अवतार ऐसा भी है जिसका जन्म किसी राक्षस से लड़ने या उसका वध करने के लिए नहीं, बल्कि समाज में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए लिया था। यहाँ बात भगवान विष्णु के 9वें अवतार बुद्ध की बात की जा रही है। गौतम और बुद्ध अवतार को अक्सर एक मान लिया जाता है। भगवान विष्णु के अवतार को कुछ लोग गौतम बुद्ध का अवतार समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों एकदम अलग है और ये धरती पर अलग काल में रहे हैं। नाम में समानता के कारण ज़्यादातर लोगों को यह भ्रम है कि दोनों एक ही है, जबकि भगवान बुद्ध विष्णु के अवतार है और गौतम बुद्ध एक महान संत और ज्ञानी व्यक्ति थे जो अपने सत्कर्मों और कठिन तपश्चर्या के दम पर ईश्वर तुल्य हो गए। असमंजस की स्थिति को एक संयोग भी प्रबलता देता है, जिसके अनुसार गौतम बुद्ध ने भी उसी स्थान पर तपस्या की जो पूर्व में भगवान बुद्ध की तपस्थली थी। इस बात के प्रमाण अमरकोश ललित विस्तार ग्रंथ के 12वें अध्याय के 178वें पन्ने सहित कई पौराणिक ग्रंथों में मौजूद है। तो आइए भक्तवत्सल के साथ जानते हैं श्री हरि विष्णु के 9वें अवतार भगवान बुद्ध के अवतार की कथा। भगवान बुद्ध ने भगवान विष्णु के 9वें अवतार के रूप में बिहार के गया में जन्म लिया, जो आज भी हिंदुओं का बड़ा तीर्थ धाम है। भगवान बुद्ध ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इस अवतार में उनकी माता का नाम अंजना और पिता का नाम हेमसदन था। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्री नरसिंह पुराण में भगवान बुद्ध के जन्म और विभिन्न लीलाओं का वर्णन है। भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार का उद्देश्य मान्यता है कि कलयुग में एक समय ऐसा भी आया जब दैत्यों ने वेद पाठ और यज्ञ हवन कर शक्ति संचय करना आरंभ कर दिया था। वे देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजन करने लगे और जनेऊ धारण कर स्वयं को ब्राह्मण बताने लगे। दैत्यों की बढ़ती शक्ति देख देवताओं में भय व्याप्त हो गया और वे भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने दैत्यों को रोकने के लिए किकट क्षेत्र में बुद्ध के रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु ने बुद्ध अवतार धारण कर दैत्यों की बढ़ती शक्ति को रोका और देवताओं के सम्मान को कायम रखा। भागवत में पहले स्कंद में अध्याय 6 में इसका वर्णन एक श्लोक में है। ततकलो समवृत्ते समोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नाम जनसूत किकटेषु भविष्यति। इसका मतलब है कि कलयुग में दैत्यों को मोहित करने के लिए विष्णु जी किकट प्रदेश में माता अंजना के पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। किकट उस समय मगध का मध्य क्षेत्र था, जो आज गया के नाम से प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अपने इस अवतार के बारे में विष्णु धर्मोत्तर पुराण में स्वयं भगवान विष्णु कहते हैं कि कलयुग में बुद्ध के रूप में धर्म प्रवचन के माध्यम से धर्म की स्थापना के प्रयासों के बाद कलयुग के अंत में कल्कि अवतार में मलेच्छ राजाओं का वध करने के बाद मैं स्वयं सतयुग की स्थापना करूँगा। इस अवतार का वर्णन स्कंद पुराण में महर्षि मार्कंडेय ने भी किया है। युधिष्ठिर को भगवान के 10 अवतारों की कथा सुनाते समय
मुनि ने विष्णु जी के बुद्ध अवतार का वर्णन भी किया है। इसके अनुसार बुद्ध अवतार में भगवान शांत स्वभाव से संसार को मोहित करने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।